कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अरुणा सिंह जी, जिस प्रकार से हाल ही में जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा की गई थी, खास करके यंत्रणाओं पे लगातार सवाल उठते आया प्रशासन को लेकर। तो जो कदम उठाए जाने हैं, जिस तरीके से एंटीजी टेस्टिंग की भी बात की जा रही है और साथ ही साथ बेड को बढ़ाने की भी बात की जा रही है, अन्य चीज़ों को लेकर जो बात की जा रही है, तो कितना समय इसमें लगेगा इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? क्योंकि इसके पहले भी एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ और अन्य फैसिलिटीज़ के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक वो जो है यंत्रणा में जोड़ी नहीं गई है। तो कितना समय लगेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है मिल पाएगी कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए? अभी जैसे कि आज आपने देखा कि पत्रकार परिषद में अभी कमिश्नर साहब ने बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग एक 150 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमने आज सीसी सेंटर 250 बेड का सीसी सेंटर भी हमने रन कर दिया है। और एम्बुलेंस हमारे पास आज अभी तक 24 एम्बुलेंस हमारे पास है, जो कि जिसमें मॉडिफाइड बसेस भी है और टेम्पो ट्रेवलर भी जो हमने मॉडिफाई की है। हर सीसी सेंटर पे हमारी एक एक एम्बुलेंस खड़ी है और हमारे अस्पताल में भी एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे कि आपने बताया कि हमने एक टीम तैयार की है। उस टीम के तहत हम अभी पूरे शहर का जायजा लेंगे और थर्मल मीटर, ऑक्सीमीटर और थर्मल गन से हम लोग पूरे डोर टू डोर सर्वे करके हम लोग वहाँ पे सब चेक करेंगे कि किसको बीमार है, किसको बीमारी नहीं है। और मैं एक शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी अभी आप रहते हो, तो आपके अगल बगल में अगर कोई ऐसा महानगर पालिका का व्यक्ति अगर थर्मल गन ऑक्सीमीटर लेके आता है, तो आप कृपया उनको सहकार्य करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सहकार्य करें। और कहीं पे अगर आप स्वैब टेस्टिंग करने के लिए प्राइवेट लैब में जाते हो, तो प्राइवेट लैब में न जाते हुए सरकार के माध्यम से, हमारी महानगर पालिका के माध्यम से जो लैब्स है हमारी टिगोराम में या हमारी गोल मैदान पे जो लैब है, वहाँ पर जाके ही आप स्वैब टेस्ट कराएं, ताकि हमें पता चले कि आपका स्वैब का रिपोर्ट कब आया है। क्योंकि अगर एक घर के 5 लोग अगर स्वैब का रिपोर्ट देते हैं, उसमें से समझो एक आदमी पॉजिटिव आता है और 4 नेगेटिव आता है, तो आज तक नेगेटिव की संख्या नहीं मालूम ही नहीं करी है। खाली पॉजिटिव की संख्या आती है और लोग बोलते हैं कि आज 200 पॉजिटिव आया, 150 पॉजिटिव आया। मगर जब 1000 काउंटिंग होती है, उसमें 150-200 अगर आते हैं, तो वो संख्या हमारे लिए कम संख्या है। तो अवेयरनेस के तहत अपने को ये भी मालूम जरूरी है कि आप स्वैब टेस्टिंग करने के लिए जाए तो उसकी जानकारी, जैसे कि लैब वालों को हमने बोला है कि आप हमें दे, तो लोगों को भी अवेयरनेस जरूरी है कि वो महानगर पालिका के संपर्क में रहे। एक चर्चा काफ़ी चल रही है मुद्दे को लेके, यंत्रणा एक साइड जो है मजबूत करने की बात, तो वहीं पे जो बात चल रही है कि जो डीजल शब्दावली के मुद्दे पर काफ़ी जो विवाद चल रहा है, शिवसेना का मनसे ने भी इस पर सवाल उठाया था। तो मरने के बाद फैसिलिटी पहुंचाना, उसके पहले यंत्रणा को तैयार करना, किस तरीके का जो है? देखिए, पहले तो जो माननीय हमारे शहर प्रमुख साहब ने जो बोला था, उसका बातों का विपर्यास किया गया है। हम लोगों को जीवन दान देने के लिए है, मगर जिस समय लोगों ने व्हाट्सएप मीडिया पे जब चर्चा चालू कर दी कि अभी शमशान भूमि में बहुत सारे लोग आके वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है और वहाँ पे बॉडी गिरी है और उनको दूसरा दिन दिया जा रहा है, तभी हमारे शहर प्रमुख ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से अगर होता है, तो उसको जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्ति के लिए उसका अंतिम संस्कार उसी समय होना अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे कठिन समय में लकड़ी को जलाने को, अभी बरसात के दिन आ रहे हैं, उनका मुद्दा ये था कि बरसात के दिनों में लकड़ी गीली हो जाएगी और वहां पे जो कोरोना की बॉडी है वो बराबर से उसका अंतिम संस्कार होगा कि नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि डीजल दहीवानी होगी तो वहां पे अंतिम संस्कार करने के लिए इस बरसात में भी उनको काफी रिलीफ मिलेगा। मगर इस बातों का विपर्यास लोगों ने किया और हम लोग मरने के लिए डीजल वाहिनी ला रहे हैं, मगर उसमें आप ये भी सोचिए कि वो हमने जिस तरह से बातमी दिखाई गई थी कि यहाँ पे अभी जो शमशान में जो लोग आए हैं अपने अपने परिजन को लेके, उनको जलाने के लिए भी लाइन में खड़े हैं। इसीलिए उन्होंने ये मांग की थी। ये उसका कई पक्ष के लोगों ने राजनीति के तौर पे उसका मुद्दा बनाया था। नहीं, मुझे एक बताओ कि जरूर लाएंगे हम। पालक मंत्री द्वारा हमने निवेदन भी दिया है कि चारों शमशान भूमि में एक एक डीजल दहीवानी होनी जरूरी है। देखिए, आपको जानकारी होगी कि रेलवे के अपघात में या बेवारस जब ये लाशें आती है तो उन्हें उठाने के लिए भी कोई नहीं होता है। उस समय उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी नहीं रहता है।
मगर ऐसे अगर डीजल वाहिनी होगी तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अपने के लिए अच्छा सा उनका ये हो जाएगा। और बरसात के समय खास कर जो अभी ये 4 महीने का जो समय है उसमें लकड़ियाँ जो गीली होती है वो लकड़ियाँ गीली होने के कारण काफ़ी दिक्कतें आती है। इसीलिए अगर ये पर्याय अगर अपने पास रहेगा तो आने वाले दिनों में पर्यावरण के हिसाब से भी उसको आप देखा जा सकता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।